कि उसने हमें दीन की बात सुनने और ऐसे महफिलों में जलसों में बैठने की सआदत हासिल की है कि जिन जलसों में, जिन महफिलों में सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की बातें होती हो, ज़िक्रुल्लाह होता हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना होती हो। हमारे तमाम अकाबिर और असलाफ का ये तरीक़ा कार रहा है, ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि जब भी किसी दीनी मजालिस का आगाज़ किया तो सबसे पहले अपने बारे ताला के कलामुल्लाह शरीफ से किया, क्योंकि किसी भी शोबे का कोई भी इंतज़ाम हो, कोई भी महाफिल हो, महफिलें हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा कद्र सदर की होती है। इसी तरह तमाम किताबों की जो सदर है तो वो कलामुल्लाह शरीफ है। कलामुल्लाह शरीफ की तिलावत से अगर जिन मजलिसों का आगाज़ होता है, बारी ताला का उस पर बेइंतहा इनाम रहता है और उसमें बरकत भी रहती है और शयातीन इन मजलिसों से भाग जाते हैं। तो हम भी एक तिलावत कलामुल्लाह शरीफ से इस मजलिस का आगाज़ करते हैं। एक शेर के साथ में हम मदू करना चाहते हैं मोहम्मद फराज अहमद को कि वो आए और अपने क़िरात हम सामीन को सुनाए। और एक शेर के साथ में मैं उनको दावत स्टेज देता हूँ कि महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, महफिल की इब्तिदा है कुरान मजीद से, रहमत के फूल बरसेंगे ज़िक्र सईद से। जिससे मेरी मुराद मोहम्मद फराज अहमद साहब वल्द मुफ्ती मोहम्मद सिराजुद्दीन नदवी साहब हैं, वो आए और माइक पर हम सामीन को तिलावत से महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ युअतीका रब्बुका फतर्दा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالًا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر أما بنعمة ربك فحدث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह बहुत उम्दा तरीके से इन्होंने क़िरात करी है और अच्छे लहजों के साथ में माशाअल्लाह तिलावत की है। मेरे अजीजों और दोस्तों, कलामुल्लाह शरीफ के बाद में अगर किसी का मकाम और मर्तबा है तो हमारे और आपके आका नामदार सरवर कायनात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम भी कुरान करीम के बाद में नात से हम इब्तिदा करते हैं अपने इस जलसे का, जिससे मेरी मुराद सिमरन मोहम्मद हुसैन है कि वो आए और अपने नाते कलाम हम सामीन को सुनाए। सिमरन एक मिनट बेटे, एक मिनट रुको, एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको। पकड़ना इसको से, ये पकड़ना इसको, वहीं से पकड़ लो, बस यहीं से पकड़ लो। कहीं
बोलिए। चलो ना। सभी को अस्सलाम वालेकुम। अरे आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड रुक जाओ। खामोशी से। बोलिए बोलिए बोलिए। बोला हल्का सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। आवाज करो बोलो यार। बटन में बोलो बोलो सलाम करो। सभी को अस्सलाम वालेकुम। बोलो इधर बोलो हाथ तक बटन को बाद में सेट कर सकते हैं। ये क्या रिकॉर्डिंग क्या है? आला है नाम तेरा, अदना ज़बान हमारी, तेरी सना हो हमसे ताकत कहाँ हमारी। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। आला है नाम तेरा, अदना ज़बान हमारी, बोलो बेटा आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, मेरे साथ हो जाओ। तेरी सना हो हमसे ताकत कहाँ हमारी, तूने जमी बनाई, तूने फलक सजाया, शम्सो कमर बना के दुनिया को जगमगाया, खालिक है दो जहां का, दुनिया को पालता है, मिट्टी के पुतलों में तू रूह ढालता है, दम भर में जिसको चाहे मुल्कों को साह कर दे, जिस पे गज़ब हो तेरा बल में तबाह कर दे। बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। चलिए, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा तरीके से इन्होंने अपने नाते कलाम हम तमाम के सामने रखे हैं। बहुत खूब, बहुत मुबारक हो। इसके बाद में हम क़िरात के लिए ही आलिया बिन्त आरिफ को दावत देते हैं कि वो आए और अपने क़िरात हम सामीन को सुनाए। आलिया बिन्त आरिफ। हाँ, जितने भी तालिबात बैठी हैं और तालिब इल्म यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये तालियां ना बजाए। तालियां बजाना हमारा कोई काम नहीं है, बल्कि माशाअल्लाह कहो, हौसला अफजाई के लिए सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, वक्तन फवक्तन कहते रहे। ठीक है। इसके बाद में मैं इकरा जोया को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने नाते कलाम हम सामीन के सामने सुनाए। इकरा जोया। तो ये तो शाबाश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाले हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हाले दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे
किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाए, आपके होते हुए मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलामे मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है। गम मुझे क्यों कर सताए, गम मुझे क्यों कर सताए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए कह रहा है आपका रब अंता फीहिम, आपसे कह रहा है आपका रब अंता फीहिम, आपसे क्यों इन्हें मैं दूं सजाए, क्यों इन्हें मैं दूं सजाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए कह रहा है आपका रब अंता फीहिम, आपसे कह रहा है आपका रब अंता फीहिम, आपसे क्यों इन्हें मैं दूं सजाए, क्यों इन्हें मैं दूं सजाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए हम कहाँ सरकार जाए, हम कहाँ सरकार जाए, आपके होते हुए हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए जख्म में दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत उम्दा माशाल्लाह। मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश की जाती है कि वहां पर कुर्सियां लग चुकी हैं, आप लोग बैठ जाएं। ये खड़ा होना मायूस लगता है। आप लोगों के लिए माशाल्लाह इमाम साहब ने बहुत अच्छा नज़म रखा है, बैठने का नज़म रखा है, खड़े होने का नज़म नहीं रखा है। आप लोग बैठिए और दावो तहसीन देते रहे, हौसला अफजाई करते रहे। ठीक, बहुत अच्छे माशाल्लाह। इसके बाद में और हम आपको नातिया कलाम की तरफ और ले चलते हैं। मैं नातिया कलाम सुनाने से पहले एक शेर पढ़ता हूँ और उस शेर के साथ में उनको दावत स्टेज देता हूँ कि सहरा में जंगलों में बयाबा में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबा में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये आपका मैदान ही है। सहरा में जंगलों में बयाबा में पढ़ो, मीनार गिर पड़े तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है कुरान में पढ़ो। मैं इस शेर के साथ में रेहाना बिनते चांद को दावत स्टेज देता हूं कि वो आए और अपने नातिया कलाम हम सामीन को सुनाए, जिनकी नात का मजमून है, जिनकी तारीफ खुद रब करे। रेहाना बिनते चांद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिनकी तारीफ खुद रब्बे काबा करे, जिनकी तारीफ
उनकी अज़मत घटाना गलत बातें जिनकी काबा करे उनकी अज़मत घटाना गलत बातें जिनको कुरान यासीन ताहा करे जिनको कुरान यासीन ताहा करे उन पे उंगली उठाना गलत बातें जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे उनकी अज़मत घटाना गलत बातें ये नबी ने कहा कि इताअत करो अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो ये नबी ने कहा कि इताअत करो अपने माँ बाप की खूब खिदमत करो तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है तेरे माँ बाप का तुझ पे एहसान है उनके दिल को दुखाना गलत बातें जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे उनकी अज़मत घटाना गलत बातें चांद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा चांद से खूबसूरत रुखे मुस्तफा उनको देखा तो ये आयशा ने कहा तौबा तौबा उन्हें चांद जैसा कहो तौबा तौबा उन्हें चांद जैसा कहो चांद जैसा बताना गलत बातें जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे उनकी अज़मत घटाना गलत बातें अपने कब्रों में जिंदा है सब अंबिया अपने रूहों के साथ अपने जिस्मों के साथ अपने कब्रों में जिंदा है सब अंबिया अपने रूहों के साथ अपने जिस्मों के साथ उनको फिरता बताना गलत बातें जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे उनकी अज़मत घटाना गलत बातें इतने साबित जो ऐसा मुकाबिल मिला ना तो पहने हुआ कासिम पर मिला इतने साबित जो ऐसा मुकाबिल मिला ना तो पहने को आकाश में पर मिला ना तो लिखना ना पढ़ना इबादत है जो ना तो लिखना ना पढ़ना इबादत है जो फिल्म लगाना बेगाना गलत बातें जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे उनकी अज़मत घटाना गलत बातें जिनकी तारीफ खुद रब काबा करे उनकी अज़मत घटाना गलत बातें हाँ गलत बातें हाँ गलत बातें अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब मेरे भाइयों इनकी हौसला अफजाई करते रहे जो मोदी ने जो पैसे जो बैन किए हैं ना वो 500 रुपए के बैन किए हैं है ना ये 2000 के बैन किए हैं जितने बच्चे हैं उनके सब बच्चे जो जितने बच्चे हैं कोई नहीं
रियासत भाई की तरफ से तमाम जितने भी तलबा और तालिबात इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं उनके लिए माशाल्लाह बेशुमार इनामात रियासत भाई ने इनायत फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी रोजी में खूब बरकत अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह ताला इनको खूब जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला इनके औलादों को नेक सालेह बनाए, अल्लाह ताला इनको खूब मुबारक फरमाए, आमीन। बहुत खूब माशाल्लाह। मेरे भाइयों, इन मासूम बच्चों पर खर्च करना ये कोई आम बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। ये मासूम बच्चे जब तक पढ़ते रहेंगे, ये जब तक पढ़ते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला आपको सवाब पहुंचाता रहेगा, आपको देता रहेगा। और पता नहीं किसकी बरकत से, किसकी दुआ से हमारा काम चलता रहता है। मेरे भाइयों, अभी एक बच्ची ने बहुत अच्छी नात पढ़ी है कि जिनकी तारीफ खुद रब्बे काबा करे उनकी अजमत घटाना गलत बात है। हम बाज मरतबा अपनी बातों में माशाल्लाह इस बच्ची ने जो नात पढ़ी है उसका लुबे लुबाब ये है कि हम अपने अल्फाजों में, अपने गुमानों में, अपने ज़हनों में ये बात रख देते हैं कि सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन का मिज़दाक बनाया है। हमें उनकी तरफ न जबान ऊपर करनी है न नीचे करनी है। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा अल्लाह वाला का कौल है कि उनके ऊपर जबान अगर हमारी खुल जाए, अगर जबान बोलने लग जाए तो काश कि मेरी जबान ही कट जाए। बहरहाल माशाल्लाह बहुत उम्दा तरीके से ये प्रोग्राम चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे, ये मासूम बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में अपनी नातिया कलाम और क़िरात कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको और तरक्की अता फरमाए। इसके बाद में अलशिफा बिन्त इकबाल को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी नज्म हम सामईन को सुनाए। इनकी नज्म का नाम है घर की रौनक है बेटिया। बहुत खूब माशाल्लाह। देखो कितनी छोटी बच्ची है, इसकी हाइट क्या होगी, लेकिन देखना माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखेगी। अलशिफा बिन्त इकबाल, शाबाश। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। घर की रौनके और जाने बेटिया, अरगी सदगसा माने बेटिया, मोहब्बत की पहचाने बेटिया, मीठी मीठी सिम से खाने बेटिया, मीठी मीठी सिम से खाने बेटिया, अरे में जब तक रहे उनकी इज्जत करो, जितनी भी हो सके उतनी खिदमत करो। अरे में घर में जब तक रहे उनकी इज्जत करो, जितनी भी हो सके उतनी खिदमत करो। अरे में फूलों कबीरानी बेटियां, मीठी मीठी सिम से खाने बेटिया, मीठी मीठी सिम से खाने बेटिया, बेटियों से न नाराज होना कभी, बेटियों से न लड़ना झगड़ना कभी, बेटियों से न नाराज होना कभी, बेटियों से न लड़ना झगड़ना कभी, क्योंकि मासूम नादान है बेटियां, मीठी मीठी सिम से खाने बेटियां, मीठी मीठी सिम से खाने बेटियां। उनको खानदान समझना गलत बात है, समझो उनको समझना गलत बात है। उनको खानदान समझना गलत बात है, समझो उनको समझना गलत बात है, क्योंकि मासूम नादान है बेटियां,
मीठी मीठी सी मुस्काने बेटियां, अपने भाई बहन अपने माँ बाप पर, अपने शौहर और अपनी औलाद पर, अपने भाई बहन अपने माँ बाप पर, अपने शौहर और अपनी औलाद पर, ऐसे नौवल मेहरबानी बेटियां, मीठी मीठी सी मुस्काने बेटियां, मीठी मीठी सी मुस्काने बेटियां। बहुत खूब माशाल्लाह। देखो कितनी छोटी सी बच्ची ने कितने अच्छी नज़म पढ़ी है, सुभान अल्लाह। ये भाई की तरफ से इनामत मौसूल हुए, बजाय आप अपनी इनामत ले जाएं, सुभान अल्लाह। इसके बाद में मैं फरहाना बिनते जाकिर को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने नातेबात हम सामीन के सामने रखें। इससे कबल मैं हमारे जो मकतब में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे दरखास्त करता हूँ कि वो नीचे आ जाए, ताकि हमारी जो खवातीन यहाँ पर शिरकत के लिए आई है वो बैठ जाए कुर्सी पर। तमाम बच्चों से दरखास्त करता हूँ कि वो नीचे बैठ जाए। अच्छा हाथ में कोई भी नहीं लेगा। हेलो सबसे अच्छी कौन पड़ती है? मैं अकेली ही पढ़ूंगी। अस्सलाम यार तुम सही से करो। हेलो हेलो नहीं आ रही मैं हेलो नहीं आ रही। आगे तू अरे भाई नोट्स भी ना हटाना, मैंने नहीं लगा रखी यार। हेलो ये नहीं अपना चलो नहीं है, चलो नहीं है। हेलो बोल रहा है। हेलो हेलो ये चालू है, ये चालू करो। हेलो 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 कौन सा वाला है ये? हेलो 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 ये चालू नहीं है ये वाला? हाँ ये चालू नहीं है। तो आपके सामने बहुत अच्छा एक प्रभात पेश करेंगे बच्चियां। हेलो 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 ये वाला नहीं है चालू भाई? ये चालू नहीं है, ये चालू नहीं है। तो अभी तो चल रहा था यही, ये तो चल रहा। अरे यही चल रहा था, अरे वाला चल रहा था वाला। वो तो अभी लेकर आए, ये तो टेप वाला तो पहले से है, ये चल रहा है, ये आपका चल रहा है। वो तो अभी लेकर आए। चेक 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 हेलो 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 ए मार रहा ना ये। हेलो 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 सही नहीं है यार ये, इसको टेप से चिपकाएंगे सही। हेलो हेलो सही ये बोल रहा ना ये। हेलो 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 हेलो
ये वाला हटा दीजिए, फिर वो वाला जो है ना इसको हटा दीजिए। हेलो 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 चेक हेलो 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 हेलो। अरे यार ये कितनी बेकार हो गई। हेलो हेलो चेक हेलो चेक हो गया। लो बेटा हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो धूपों में तपती जमीनों पे सजदे, सफर में वो घोड़ों की सीनों पे सजदे, चट्टानों की ऊंची जमीनों पे सजदे, वो सहरा बयाबा की सीनों पे सजदे, अलालत में सजदे, मुसीबत में सजदे, वो फाकों में हाजत में गुर्बत में सजदे, वो जंगो जदल में हरासत में सजदे, लगा तीर जख्मों की हालत में सजदे, वो गालों की वहशत में पुरनूर सजदे, वो खंजर के साए में मसरूर सजदे, वो रातों को खंडवत से मामूर सजदे, वो लंबी रकातों से मशहूर सजदे, वो सजदे मुहाफिज मददगार सजदे, गमों के मुकाबिल असरदार सजदे, नजात और बख्शिश के सालार सजदे, झुका सर तब बनते थे तलवार सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, नमाज़ी कहाँ है, चलो करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तिश्नगी से तवज्जो के सजदे, मसीहा के आगे मदावा के सजदे, निदामत से सरगम शिकफ्ता से सजदे, रज़ा वाले सजदे, वफा वाले सजदे, अमल की तरफ रहनुमा वाले सजदे, सराफा अदबी इल्तिजा वाले सजदे, बहुत आजिज़ी से हया वाले सजदे, निगाहों के दरबान रूदार सजदे, वो चेहरे की सहरा चमकदार सजदे, सरासर बदल दे जो किरदार सजदे, के बन जाए जीने के अतवार सजदे, खुजू की कबा में यकीवाल सजदे, लहद के मकी हम नशीवाल सजदे, हो शाफी ये महशर सदी वाले सजदे, हो शाफी ये महशर सदी वाले सजदे, वो सजदों के शौकीन गाजी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, ज़मीं पूछती है नमाज़ी कहाँ है, नमाज़ी कहाँ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कितना बेहतरीन इन बच्चों ने माशाल्लाह प्रोग्राम पेश किया है। प्लस इशारों के साथ में मेरे अजीज दोस्तों, अफसोस इस बात पे हो रहा है कि इन बच्चे, ये मासूम बच्चे कितना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन आपके जो हाथ है जेब में नहीं जा रहे, पता नहीं क्यों। पर्स में बांध के आए हुए हैं, ये फिर हमारे मोदी साहब ने 500 के 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए बैन ही कर दिए हैं। मेरे भाइयों, इन बच्चों पर खर्च करो, अल्लाह तबारक व तआला तभी तो खुश होता है। बहुत खूब माशाल्लाह, अपने इनाम ले जाइए, अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर अता फरमाए। इसके बाद में हम आलिया बिन्ते इमरान को दावत देते हैं कि वो आए और अपने नातबात पेश करे। इससे पहले मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, उस शेर के साथ में उनको दावत पेश देता हूँ।
माशाअल्लाह। एक भाई की तरफ से और इनामत मौसूल हुए हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ात अता फरमाए। मैंने आका का जब जिक्र अतहर किया, मैंने आका का जब जिक्र अतहर किया, खाने दिल को रब ने मुनव्वर किया। बज़्म एहसास में रोशनी आ गई, जो ही रोजा का मैंने तसव्वुर किया, जिससे मेरी मुराद आलिया बिन्त इमरान। पढ़ी। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या मन सवैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन फी रहमतुल लिन्नास, या मन नवैत या तलबी ईमान, या हबीबी या शफी या रसूलल्लाह, युम्मी अबी फदैतुक सैयदी हबीबिया मुहम्मद अदैत बिस्सलामी वल्ला मुहम्मद हबीबिया या मुहम्मद या रहमतुल आलमीन या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत उम्दा। इस बच्ची ने माशाअल्लाह अरबी में भी नात पढ़ी है, अरबी में नात पढ़ी है, सुभान अल्लाह। इसके बाद में अज़का बिन्त मुश्ताक वो स्टेज पर आए और अपने नातकात पेश करें। अज़का बिन्त अशफाक। एक भाई ने 100 रुपये तमाम बच्चों को दिए हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप आकाए नामदार मदनी मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक और मुख्तार, हम गरीबों के गमगुजार, नाइदे परवरदिगार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे कहने के मालिक थे, जिनके सदके हमें नमाज मिली। आइए उन रसूल की बारगाह बेकश पनाह में झूम झूम कर, लबों को चूम चूम कर दुरूद उन पाक शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए आवाज़ बुलंद, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु मुहम्मदीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वस्सलातु वस्सलामु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला मुत्तलिब एक बार खाने काबा का तवाफ करते हैं, करते करते क्या देखते हैं, अचानक खाने काबा मुंह के बल गिर जाता है। हजरत अब्दुल्ला मुत्तलिब परेशान हो जाते हैं और कहते हैं अभी तो खाने काबा की तामीर कराई गई थी, अचानक खाने काबा कैसे गिर गया। हजरत अब्दुल्ला मुत्तलिब परेशान होकर वहां जाते हैं तो एक लड़के से मुलाकात होती है। वो लड़का अर्ज करता है, ए हजरत अब्दुल्ला मुत्तलिब, आपके घर पौधा पैदा हुआ है, खुदा की कसम मुसलमानों, खुदा की कसम मुसलमानों। हजरत अब्दुल्ला मुत्तलिब फरमा देते हैं, ए मुसलमानों सुन लो, ए मुसलमानों सुन लो, ये खाने
काबा गिरा नहीं है, ये सजदे में है, क्योंकि आज नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत और विलादत का दिन था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। शायर ने भी क्या खूब कहा, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा देख चुके काबे का काबा देखो। हजरत जिब्रील अमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालात में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने जकरिया अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इदरीस अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत को जहन्नम में देखा है। इतना कहकर हज़रत जिब्रील अमी खामोश हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था अगर मैंने रसूल की भी उम्मत को जहन्नम में जाने का तज़किरा कर दिया तो उनका चैन बेचैनी में बदल जाएगा, उनका करार बेकरारी में बदल जाएगा, वो बेकरार हो जाएंगे, उनकी आंखों से आंसू अजबार होने लगेंगे। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अर्ज करते हैं, ए जिब्रील, क्या तूने मेरी भी उम्मत को जहन्नम में देखा था? हज़रत जिब्रील अमी ज़बूरन अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपकी भी उम्मत को जहन्नम में देखा था। इतना सुनकर मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चैन बेचैनी में बदल गया, करार बेकरारी में बदल गया, वो बेकरार हो गए, उनकी आंखों से आंसू अजबार होने लगे और वो रोते रोते गारे हिरा में चले गए। एक सहाबी जो रसूल के पीछे नमाज पढ़ा करते थे, वो नमाज इसलिए पढ़ा करते थे, एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी, दूसरी तरफ चेहरे पर दुआ की जियारत होगी। एक तरफ अल्लाह की इबादत होगी, दूसरी तरफ चेहरे पर दुआ की जियारत होगी। साहबा इकराम एक बार जंगल में जाते हैं तो एक चरवाहे से मुलाकात होती है, तो वो चरवाहे से अर्ज करते हैं, ए चरवाहे, क्या तूने मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है? क्या तूने मज़ाहुल बस्र को देखा है? लेकिन वो चरवाहा अर्ज करता, मैं किसी मोहम्मद को नहीं जानता, ना मैं किसी मज़ाहुल बस्र को जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ, कोई गारे हिरा में इतना फूट फूट कर रोता है जिससे मेरी बकरियों ने चरना छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे थे। किस लिए रो रहे थे? हम गुनहगार उम्मतियों के लिए रो रहे थे, और आजकल तो हम ढंग से नमाज भी पढ़ने नहीं आते। साहबा इकराम अर्ज करते हैं, गारे हिरा में इतना फूट फूट कर रोने वाला मेरे नबी के सिवा कोई नहीं हो सकता। और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे थे। साहबा इकराम अर्ज करते हैं, ए आका, सर को सजदे से उठा लो, ए मज़ाहुल बस्र, सर को सजदे से उठा लो, हे हसन हुसैन के नाना जान, सर को सजदे से उठा लो, ए फातिमा ज़हरा के बाबा जान, सर को सजदे से उठा लो। लेकिन मेरे आका किसी की बात नहीं सुनते और ज़ारो कतार रो रहे थे और अर्ज कर रहे थे, मन रब्बे हबली उम्मती, मन रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे, ए अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। साहबा इकराम फिर अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है और वो ज़ारो कतार रो रहे, ए आका, सर को सजदे से उठा लो, ए आका, सर को सजदे से उठा लो। लेकिन मेरे आका किसी की बात नहीं सुनते और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रो रहे थे और बस अर्ज कर रहे थे, मन रब्बे हबली उम्मती, मन रब्बे हबली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, आपने देखा कि मासूम बच्ची यहाँ पर खड़ी होकर जो तकरीर कर रही थी, ऐसा लग रहा था कि हमने कोई बहुत बड़े आलिम को यहाँ पर बुलाया हो। हमारा तो प्रोग्राम यहीं पर कबूल हो गया माशाअल्लाह। इस बच्ची ने इतने बेहतरीन अंदाज में अपनी तकरीर को पेश किया है। बहुत सारे हमारे भाइयों ने इसको इनामात बहुत दिए हैं, बहुत सारे इनामात मौसूल हुए। पहले बच्चे ये अपने इनामत ले जाए। सुभान अल्लाह। जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया था कि मोदी ने 500 रुपये बैन नहीं किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी शकील साहब की तरफ से तमाम बच्चों को 500 रुपये मौसूल हुए हैं। अल्लाह ताला उनको खूब जज़ा खैर अता फरमाए, कारोबार में खूब मजीद तरक्की अता फरमाए। एक साहब की तरफ से भी 1000 रुपये मौसूल हुए हैं। 1000 रुपये का नोट नहीं बल्कि 500 रुपये 2 आए हैं। अल्लाह ताला इनको भी खूब जज़ा खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके औलादों को नेक साले बनाए और खूब बरकत अता फरमाए।
माशाल्लाह मेरे भाइयों, यहाँ पर जितने भी बसने वाले, जितने भी मकानात हैं, जितने रिहाइश गाह यहाँ पर है, उनको खूब मुबारकबाद हो कि उनके करीब में ही एक मकतब चल रहा है, जिस मकतब में इस होनहार बच्ची जिन्होंने अभी तकरीर की है, ये बच्ची पढ़ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे मकातिबों को खूब हमें आबाद रखना चाहिए, इनका सपोर्ट करना चाहिए, इनका ताबुन करना चाहिए, इनके साथ मिलजुल के मशवरे देने चाहिए, क्योंकि मेरे भाइयों, ये मासूम बच्चे ही हमें जन्नत में लेके जाने वाले हैं। ये कुरान करीम पढ़ने वाले बच्चे, हाफिज कुरान ही हमें जन्नत में लेके जाने वाले हैं। हाफिज कुरान की फजीलत आप जानते हैं, एक हाफिज कुरान कल क़यामत के दिन 10 ऐसे आदमियों को जन्नत में लेके जाएगा जिनका नाम रजिस्टर में आ चुका होगा, दो जखियों के रजिस्टर में आ चुका होगा कि ये फुला शख्स दोज़ख में जाएगा, फुला शख्स दोज़ख में जाएगा, फुला शख्स जहन्नुम में जाएगा। ऐसे आदमियों को हाफिज कुरान जन्नत में लेके जाएगा। सुभान अल्लाह कहो। तो मेरे भाइयों, आपसे बड़ी पुरखुलूस दरखास्त है, पुरखुलूस आपसे मेरी गुजारिश है कि ऐसे मकातिबों को आबाद रखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, मोहब्बत की निगाहों से देखना चाहिए। अल्लाह ताला माशाल्लाह, मैं ये देख रहा हूँ, ये महसूस भी कर रहा हूँ, जितने भी यहाँ पर हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये बहुत ही मोहब्बत रखने वाले हैं, बहुत ही सपोर्ट करने वाले हैं। अभी माशाल्लाह इन्होंने इनामात से इन बच्चियों को नवाजा है। अल्लाह ताला इनके देने को बेहद कबूल फरमाए। हम बिला किसी तमीज़ और ताख़ीर के अब प्रोग्राम का आगाज करते हैं और आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में मैं गुलनाज को दावत देता हूं कि वो अपने ग्रुप के साथ आए और एक नज्म पेश करें, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से है नफरत। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत अच्छा ये नातिया कलाम है, नज्म है, इसको सुने। अरे जो मेन कौन है पढ़ने वाली मेन, और उसके बाद और भी लेंगे कोई? नहीं, बस मैं हूं, तो बस ये चाहिए। अपने अपने जगह पे खड़े हो जाओ, अपने अपने जगह पे खड़े हो जाओ। मत बोले, यहाँ पे आओ, आओ। अपनी जगह पे बीच में वो है, क्या हो रहा है? मैं इधर हूँ, इधर खड़े हो जाओ। तुम लोग किधर है? मेरा बीच में ही खड़े हो जाओ। क्या हो रहा है? बीच में तू है, बीच में मतलब कि हमारी बीच में। भाई क्या हो रहा तुम्हें? जैसे बोल रहे कर लो। ये कैसे? शुरू करो बेटा, शुरू करो, टाइम लगा ज्यादा जल्दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फितनों का जमाना है, इज्जत को बचा अपनी, ढाँप के पर्दे से अजमत को बढ़ा अपनी। फितनों का जमाना है, इज्जत को बचा अपनी, ढाँप के पर्दे से अजमत को बढ़ा अपनी। अनमोल जो गहना है, तुझे उससे अदावत क्यों, अनमोल जो गहना है, तुझे उससे अदावत क्यों। तुझको मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना। यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना। गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों, गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों।
तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, पर्दा तेरे इज्जत का मजबूत सिपाही है, पर्दा तेरे अजमत का मजबूत सिपाही है, पर्दा तेरे इज्जत का मजबूत सिपाही है, पर्दा तेरे अजमत का मजबूत सिपाही है, जो तेरा मुहाफिज है तुझे उससे बगावत क्यों, जो तेरा मुहाफिज है तुझे उससे बगावत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, तना अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको, तन अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों को लुभाने में आता है मजा तुझको, दिखलाती है गैरों को तू अपनी जीनत क्यों, दिखलाती है गैरों को तू अपनी जीनत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, ईमान है अगर तुझ में पर्दे में तू आएगी, तू में खुदाबंदी अपना के दिखाएगी, ईमान है अगर तुझ में पर्दे में तू आएगी, तू में खुदाबंदी अपना के दिखाएगी, जाफर के नसीहत से है तुझको अजियत क्यों, जाफर के नसीहत से है तुझको अजियत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत खूब माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने नज़्म पेश की है। अल्लाह ताला को मज़ीद तरफ के फरमाए। एक साहब की तरफ से इनामात मौसूल हुए हैं, बच्चे अपने इनामात ला जाए माशाल्लाह। इसके बाद में खुशबू बिन्त मुश्ताक को दावत देता हूँ। इन बच्चों को और बहुत सारे इनामात आए हैं, अल्लाह ताला बेहद कबूल फरमाए। अपनी इनामत ले जाए बेटा। नवाब भाई की तरफ से 100 रुपये मौसूल हुए हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ाख़िर अता फरमाए नवाब भाई को। इसके बाद में खुशबू बिन्त मुश्ताक तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है, जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है, जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। रोजा है जो का जन्नत का वो टुकड़ा है, रोजा है जो का जन्नत का वो टुकड़ा है। गुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है, गुजरे में तो अम्मा के रहमत का खजाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बान जमाना है।
जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। उस दिन से बुलंदी पर पहुंची है मेरी किस्मत। जिस दिन से मोहम्मद का फोटो पे तराना है। जिस दिन से मोहम्मद का फोटो पे तराना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बानी ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। मेराज के शब मौला जिब्रील से यूं बोले। मेराज के शब मौला जिब्रील से यूं बोले। महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है। महबूब के तलवों पर लब रख के जगाना है। लब रख के जगाना है। लब रख के जगाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बानी ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। मोहताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से। मोहताब हुआ टुकड़े उंगली के इशारे से। हर मौजज़ा आला है अंदाज सुहाना है। हर मौजज़ा आला है अंदाज सुहाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बानी ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल वाले साइम। कुछ भी तो नहीं पल्ले आमाल वाले साइम। सरकार की मिदहत ही बख्शिश का बहाना है। सरकार की मिदहत ही बख्शिश का बहाना है। बिन देखे मोहम्मद पर कुर्बानी ज़माना है। जिसको भी देखा है वो उनका दीवाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बहुत अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह कहते रहे। बच्ची अपना इनामात ले जाए। मुश्ताक भाई की तरफ से इस बच्ची को 100 रुपए के इनाम वसूल हुआ है। अल्लाह ताला जज़ा खैर अता फरमाए। इसके बाद मोहम्मद ज़करिया आए और अपने ख़िरात फरमाए। मोहम्मद ज़करिया।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيम। इसके बाद में रुकैया बिनते मुन्ना को दावत देता हूँ कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। पीछे कर लो थोड़ा सा और पीछे कर लो पीछे कर लो हाँ आगे से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बख्शिशों रहमतों का लेके सामा आ गया माही रमज़ान माही रमज़ान आ गया बख्शिशों और रहमतों का लेके सामा आ गया माही रमज़ान माही रमज़ान आ गया रब की रहमत से मुनव्वर है ज़मीन आसमां रब की रहमत से मुनव्वर है ज़मीन आसमां शुक्र है रब का लोगों वाहे फैज़ा आ गया बख्शिशों रहमतों का लेके सामा आ गया माही रमज़ान माही रमज़ान आ गया लम्हा लम्हा हर घड़ी कुरान से रोशन हुई लम्हा लम्हा हर घड़ी कुरान से रोशन हुई नूर का ये साइबा है माहे कुरान आ गया बख्शिशों रहमतों का लेके सामा आ गया माही रमज़ान माही रमज़ान आ गया बख्शिशों रहमतों का लेके सामा आ गया माही रमज़ान माही रमज़ान आ गया नेकियों में है इज़ाफ़ा
बेटी हाँ पकड़ दो मोमिनो खुशियाँ मनाओ, माहे अज़ीज़ा आ गया, बख्शिशों और रहमतों का लेके सामा आ गया। माही रमज़ान, माही रमज़ान, माही रमज़ान आ गया। इस महीने में उतारा रब्बे कुरान मुबीन, इस महीने में उतारा रब्बे कुरान मुबीन। रब की रहमत से लोगों माहे फुरक़ान आ गया, बख्शिशों और रहमतों का लेके सामा आ गया। माही रमज़ान, माही रमज़ान, माही रमज़ान आ गया। खूब राग़िब नबी की रहमत से उठाओ फ़ायदा, खूब राग़िब नबी की रहमत से उठाओ फ़ायदा। रहमत रमज़ान है ये, माहे फुरक़ान आ गया, बख्शिशों और रहमतों का लेके सामा आ गया। माही रमज़ान, माही रमज़ान, माही रमज़ान आ गया। बहुत खूब, बच्चे अपने इनामात ले जाए। मोहम्मद ज़करिया यहाँ पर आए और अपने इनामात ले जाए। अब इसके बाद में खिताबत की दुनिया में आपको ले जाना चाहता हूँ। इस बच्ची को दो और इनामात मौसूल हुए हैं, जज़ाकल्लाह खैर। जिससे मेरी मुराद मोहम्मद फराज है, वो आए और तकरीर पेश करे। तकरीर पेश करने से पहले इस शेर के साथ में बुलाना चाहता हूँ। खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, खिताबत की दुनिया पे है हुक्मरानी, दिलों को जगाती है सहरुल बयानी, फिदा उनकी तकरीर पर है यकीनन, गुलों का तबस्सुम कली की जवानी। इससे मेरी मुराद मोहम्मद फराज अहमद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब सदर, मुहतरम असातिज़े किराम और मेरे अजीज साथियों, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है तालीम की अहमियत। जनाब आली वक़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आती है, इक़रा, पढ़ पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। जनाब सदर, मुहतरम असातिज़े किराम और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है तालीम की अहमियत। जनाब आली वक़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आती है, इक़रा, पढ़ पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। जनाब आली वक़ार इल्म ही की बदौलत इंसान इल्म के समुंदर में डुबकियां लगाकर सितारों की खोज लगाता है। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिसको बहुत खूब माशाल्लाह। एक मिनट, एक सेकंड। मेरे अजीज दोस्तों, स्टेज पर आकर कुछ अपना इजहार ख्याल करना या कुछ पढ़ना या सुनाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। बड़े बड़ों के पसीने आ जाते हैं स्टेज पर आकर। जब माइक अपने हाथ में लेते हैं तो बड़े बड़े जो तुर्रम खा होते हैं, बड़े बड़े जो मुक़र्रिर होते हैं, नात खा होते हैं, कारी कुरान होते हैं, वो सब घबरा जाते हैं, क्योंकि एक अजीब सी कपकपाहट होती है। बच्चे मशक करते हैं, मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं,
उसके बाद में कुछ नतीजे सामने आते हैं। तो मैं तमाम हाजिरीन जलसा से दरख्वास्त करता हूँ कि गौर से सुने। देखो ये तकरीर आपके सामने रख रहा है, अल्लाह ताला और तरक्की तो फरमाए। पढ़िए बेटा, शुरू से पढ़िए, एक शेर के साथ में पढ़े, तब तक आपको इंशाल्लाह याद आ जाएगा। ए वक्त ठहर जा कि जरा और भी सुन ले, ए वक्त ठहर जा जरा के और भी सुन ले, लम्हा ये बार बार मुयस्सर नहीं होते। सुनिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब सदर, मुहतरम असातिज़े किराम और मेरे अजीज साथियों, मेरी आज की तकरीर का उन्वान है तालीम की अहमियत। जनाब अली वक़ार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आती है, इक़रा, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने तुझे पैदा किया। जनाब अली वक़ार, इल्म ही की बदौलत इंसान इल्म के समुद्र में डुबकियां लगाकर सितारों की खोज लगाता है। हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिसको उनका आगाज ही इक़रा से हुआ था। जनाब अली वक़ार, इल्म एक लाजवाब दौलत है, उसका जितना भी खर्च करे उतना ही बढ़ता चला जाता है। इल्म एक नूर है, इल्म एक चश्मा है, अगर उससे सारी दुनिया शेयर हो जाए तो भी वो खत्म ना हो। इल्म एक ऐसा चिराग है जो हर अंधेरी राह को खुशहाली से रोशन कर देता है। आप देखते हैं मौजूदा दौर में जितने इजादात है वो सब इल्म ही की बदौलत है। रेल से हवाई जहाज तक, रेडियो से कंप्यूटर तक और टेलीफोन से मोबाइल तक, सब इल्म ही की बदौलत है। अगर इल्म ना होता तो जिंदगी के हर शोबे पर जहालत की धूल चढ़ी होती। अगर इल्म ना होता तो जिंदगी के हर मुख्तलिफ शोबे इजादात ना होते। सआदत सियादत इबादत है इल्म, सआदत सियादत इबादत है इल्म, बसीरत है दौलत है ताकत है इल्म। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अपने इनामत ले जाएं, बहुत सारे इनामत आपको आए हैं, अल्लाह ताला आपको जज़ा कर दे और तरक्की अता फरमाए, माशाल्लाह। इसके बाद में प्रोग्राम को और आगे बढ़ाते हुए दावत स्टेज देता हूँ रुकैया बिन्ते मुन्ना को। आलिया बिन्ते आरिफ को कि वो आए और अपनी नाते पाक पेश करें, वो शहर मोहब्बत। आलिया बिन्ते आरिफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो शहर
माशाअल्लाह वो शहरे मुहाबा जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर हो जाती सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जिहादे मुहाबा की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। जिहादे मुहाबा की आवाज गूंजी, जिहादे मुहाबा की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी। इजाजत अगर तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहाबा जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। माशाअल्लाह। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। महामाल दौलत की क्या जरूरत, जहाँ दिल लुटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुहाबा जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। बहुत माशाअल्लाह। कितनी अच्छी तरह ये नात पढ़ रही है भाई। एक चीज की बहुत कमी लग रही है, दातो तहसीन की। हौसला अफजाई मेरे भाइयों, करते रहो हौसला अफजाई। बहुत अच्छी नात पढ़ रही है, कितनी अच्छी नात पढ़ रही है माशाल्लाह। ऐसा लग रहा है जो बिल्कुल यूट्यूब पर आप सुनते हैं ना, उससे भी अच्छी पढ़ रही है माशाल्लाह। बहुत खूब, पढ़ते रहे। वो नन्हा सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर। ये जो अशार पढ़ रही है वो नन्हा सा असगर जो एड़ी रगड़ कर। एड़ी किसे कहते हैं? इसको कहते हैं, अल्लाह के नबी के जमाने में एक छोटा सा बच्चा था, जरूर सुने, गौर लगाए। एक छोटा सा बच्चा था, वो एड़ी रगड़ कर चलता था, उसको चलना भी नहीं आता था। रोने लगा, उसके वालिद मोहतरम आए और कहने लगे कि बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहा है? तो बेटा क्या कहता है, अब वो समाप्त फरमाए, पढ़िए। वो नन्हा सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे में रो कर। वो नन्हा सा असगर वो एड़ी रगड़ कर, वो नन्हा सा असगर वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा था, वो खेमे
शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने वो दिल चाहता है। बसाने से कंकर वो छोटी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। जो देखा है रूए जमाले रिसालत के ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। जो देखा है रूए जमाले रिसालत, जो देखा है रूए जमाले रिसालत तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर गुलामी में आने को दिल चाहता है। वो शहर मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी, नजर में बसाने को दिल चाहता है। सलाम। माशाअल्लाह, शाबाश, बहुत खूब, बहुत उम्दा। अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमाए। बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने नाम पढ़ी है। बारी ताला बेहद कबूल फरमाए। ये बच्चे अपने नाम ले जाए। शाबाश। इसके बाद में प्रोग्राम को बजाते और आगे बढ़ाते हुए मैं दावत स्टेज देता हूँ रिहान वल्द मोहम्मद हसन को कि वो आए और अपनी नाते पाक पेश करें। रब को देखा है मेरे नबी ने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब को देखा है मेरे नबी में और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। उमर जब नबी पर बोले आका के कदमों में जाकर, उमर जब नबी पर बोले आका के कदमों में जाकर, मिल गया है मुझे कमली वाला, अब ज़माने की परवाह नहीं है। मिल गया है मुझे कमली वाला, अब ज़माने की परवाह नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने हर किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। देखती ज़ुलेखा नबी को उसने यूसुफ पैर गिज़ न मरती। देखती ज़ुलेखा नबी को उसने यूसुफ पैर गिज़ न मरती।
मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा अब उसने यूसुफ ने पाया नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। आपके जैसा अब तक जहाँ में मुस्तफा कोई आया नहीं है। आए भी कैसे जब पे खुदा ने कोई दूजा बनाया नहीं है। आपके जैसा अब तक जहाँ में मुस्तफा कोई आया नहीं है। आए भी कैसे जब के खुदा ने कोई दूजा बनाया नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने नात पढ़ी है। अल्लाह ताला मुझे तरक्की तो फरमाए। अच्छा इनाम, अपना इनाम ले जाए बेटा, शाबाश। इसके बाद में अल्फिया को दावत देता हूँ, अल्फिया बिन तारिफ को, कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करे, तालीम की अहमियत। ये तलबा से बहुत आजिज़ाना गुजारिश है कि बिल्कुल खामोश रहे। आप शोर बहुत मचा रहे हैं, आगे बैठने के बाद में शोर बिल्कुल नहीं मचाना है, बल्कि सुनना है और सुभान अल्लाह माशाअल्लाह बोलना है, ठीक है ना, बातें नहीं करनी है। अच्छे बच्चे माशाअल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस खतबे की दावत में मेरी तकरीर का उन्वान है तालीम निफाक की और कैसे पिघलना है इल्म के खातिर, पिघलना है इल्म के खातिर। मिसालें सब मजीबा है, बगैर इसके पहचान नहीं सकते हम खुदा क्या है। मोहतरम हज़रात, औरत को मुस्तकबिल का मेहमान कहा गया है। नस्ल की बिगाड़ की जिम्मेदारियां औरत के इशारों पर है। अगर रह जाए तो अपने पैसे तरबियत से और अपनी इल्म हिकमत से पूरे घर, पूरी कौम, पूरे खानदान, पूरी दुनिया को संवार सकती है। गजे की तालीम जिंदगी का एक अहम जुज़ है। जिस तरह घर को रोशन करने के लिए ट्यूबलाइट की जरूरत होती है, उसी तरह इंसान के दिल और दिमाग को रोशन करने के लिए इल्म की जरूरत पड़ती है। इल्म एक ऐसी चीज है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से चली आ रही है। मोअज़्ज़ज़ सामीन, इल्म एक बेमिसाल दौलत है। लिहाजा इल्म हासिल करने में एक दूसरे पर सबक दी जाने की कोशिश करनी चाहिए। और ये बात याद रख लीजिए कि तालीम की इब्तिदा कुरान और हकीम की बाकायदा तालीम से हुई और इस्लामी मुआशरे की सही तकरीर उस वक्त तक सही नहीं हो सकती जब तक कि अफरादी मुआशरा कुरान और सुन्नत से आशियाना हो। गजे की तालीम कुरान उम्मत मुस्लिमा की तशरीह की बुनियाद है और इन तालीमात को असाइसा की बुनियाद बनो और अपनी तालीम हासिल करे और इंसानी हदूद में रहकर दुनिया में बाइज्जत जिंदगी गुजार सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तालीम निस्बत या फदाइल अहमियत ज़रूरत से इनकार की गुंजाइश नहीं है। तालीम या तो अपने मालूमात या आखिरत की रोशनी में जिस सलीके तवज्जो के साथ अपने बच्चों तामीर को नसीहत दे सकती है, कोई नाखुंदा जाहिल औरत अपने जेल की वजह से उस काम को अंजाम नहीं दे सकती। जब आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते तो ना तो इल्म जेल के साथियों पर हो सकते हैं। यह औरत उस चीज का नाम है जो बेटी मफितु नैन बनती है, बहन बनकर भाई के शर्मा वक़ार का वारिस बनती है, बीवी बनकर बेहतरीन सफीके के रात
और माँ बनकर औलाद उमदार और बड़े तरबियतगार बनती है। मौजूदा सामीन, औरतों के लिए तालीम उतनी ही जरूरी है जितना कि मर्दों के लिए जरूरी है, बल्कि अगर ये कहा जाए तो शायद भी जाना होगा कि औरतों के लिए तालीम मर्दों से भी ज्यादा जरूरी है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, ए दरसगाह अव्वल या गोश मादरी है, ए दरसगाह अव्वल या गोश मादरी है। बच्चे से पहले माँ को तालीम दीजिए, क्योंकि माँ की गोद बच्चे के लिए पहली दरसगाह होती है। मौजूदा सामीन, यही बच्चे मुस्तकबिल का मेहमान बनेंगे, क्योंकि इनके कंधों पर एक कौम की जिम्मेदारी है। इसलिए एक माँ को जरूरी है कि वे तालीम जानती हो, क्योंकि बच्चा माँ की कोख से अपने अंदर अच्छे और बुरे अखलाक को जज करता है। यही से उसके दिल और दिमाग पर ऐसे शब्द नफूस हो जाते हैं जो आखिरी दम तक खत्म नहीं होते। इसलिए अब एक माँ का काम है कि वो कैसे नफूस को पसंद करती हो, क्योंकि बच्चा माँ को जैसा देखेगा वैसे ही बनने की कोशिश करेगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि बच्चा माँ को जैसे देखेगा वैसे ही बनने की कोशिश करेगा। आगोश सबको जिसको वैसा नहीं होता, आगोश सबको जिसको वैसा नहीं होता, वो कतरे नीसा कभी गोरा नहीं होता। जिस तरह दुनिया में सबसे बड़ी बदबख्ती और जहालत इल्म से महरूमी है, उसी तरह दुनिया में सबसे बड़ी खुशबख्ती ज़ेरे इल्म से आरास्ता है। ज़ेरे इल्म से आरास्ता है। जिस तरह दुनिया में सबसे बड़ी बदबख्ती और जहालत इल्म से महरूमी, इसी तरह दुनिया में सबसे बड़ी खुशबख्ती ज़ेरे इल्म से आरास्ता है। ये दुनिया ये समझती है कि औरत जिस्मानी फितरी तौर पर कमजोर है, लेकिन ये बात भी हकीकत है कि सिल्के नाजुक होने के बावजूद भी उसने जब भी कभी इस्लामी जोहर हासिल किया और अपनी शख्सियत की तामीर की, उसने मुख्तलिफात सलाहियतों के जरिए ज़माने को सारे इनकलाब से हमकिनार किया। आज इस मौजूदा दौर में अक्सर सूबे शहरों में रहने वाले मुसलमान मर्द और ख्वातीन ज्यादातर तादाद नागुंगा यानी जाहिल लोगों की है। दौर हाज़िरी में बुराइयों से मचा हुआ सैलाब हमारी नई नस्लों को जिस तेज रफ्तारी के साथ बाहर ले जाए, इसके जिम्मेदार हम खुद है। औरत की तालीम और तरबियत से गफलत का यही नतीजा है कि आज बच्चे हमारा तालीम और तरबियत से लापरवाह नजर आते हैं। अगर औरत अपने फर्ज से वाकिफ हो जाए तो मर्द को भी जीने का तरीका सिखा सकती है। दुनिया ये समझती है अस्सलाम वालेकुम सलाम, शाबाश, बहुत खूब। इसके बाद में फिरदौस और अपने ग्रुप के साथ में आए और मुकालमा पेश करें। फिरदौस, रिहाना, अभी अपने ग्रुप के साथ में आ रही। ठीक ठीक। फिरदौस महक कौन है? हाँ ठीक, आओ। अच्छा कुर्सी, अच्छा ठीक, ये कुर्सियाँ दे दीजिए 2-3। बेटा जो बच्चे बैठे हुए ना वो दे दो, 2-4 कुर्सी ले आओ। कितनी कुर्सी चाहिए? 6 कुर्सी ले आइए, 6। शाबाश। मेन प्रोग्राम कौन है? हमारी मेन आलिया मेन बोल जल्दी आओ बेटा, जल्दी आओ। कौन कौन हो? इसको चालू करना। ठीक, बैठो। कौन कौन हो? अरे बैठो ना, कौन कौन है? जल्दी आओ ना। अरे ये बुला रहे थे। अरे बेटा तुम लोग चलो, 6 जने हो ना। एक कुर्सी कौन है? नाश्ता लाने वाला ये दाल निकालने का टाइम है। हाँ लो लगाओ।
करो ना, टेबल कहाँ आएगी? यहाँ आएगी नहीं, सारे बोलेंगे। और ये कौन लगाएगा इसकी आवाज तेज हो? आवाज जाती है। चलो इसमें रहना, बोल दो, ठीक है? मैं अस्का हूँ। मैं अस्का की वालिदा हूँ। मैं रियान हूँ। मैं रियान की वालिदा हूँ। और मैं रियान का वालिद। मैं कैसे मुझे मेरी उनके साथ जाना है। लगता है कोई है। हाँ देखती हूँ बाबा। सलाम बेटा। आज आने में इतनी देर कैसे हो गई? अरे अम्मी आज ऑफिस में बहुत काम था इसलिए। आज पता है मुझे मार्केट में तुम्हारी खालाजान मिली थी। वो क्या कह रही थी? वो मुझसे तुम्हारे रिश्ते के बारे में पूछ रही थी। प्लीज हाँ अम्मी, इसमें बुराई क्या है अगर कोई तुम्हारे रिश्ते के बारे में पूछे तो? मुझे शादी वादी नहीं करनी, अभी तो मेरा करियर स्टार्ट हुआ है। लो जी संभालो अपनी लाडली बेटी को, मैंने तो उसे पहले बुला लिया है। बेटा इस बार देख लो, अपनी को मार देगी, छोड़ेगी। ठीक है अप्पू जी, उन्हें बुला लीजिए। बस मेरी बच्ची अल्लाह तुमको सलामत रखे। टिन टिन लगता है वो वहाँ गए। कितना अच्छा घर है, पैसे वाले लगते हैं। अगर यहाँ रिश्ता हो गया तो ढेर सारा सामान मिलेगा। चुप रहो यानी, हर जगह को बोलना जरूरी है क्या? कभी तो चुप रहा करो। अब तो चुप ही रहिए, आज से तो बात ही करना गुनाह है। इधर मैं बैठूंगा, इधर मैं बैठूंगा। वालेकुम अस्सलाम। अरे कहाँ जा रही है बेटी? आओ हमारे साथ बैठो। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अस्का है। तुम क्या करती हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एलजी कंपनी में काम करती हूँ। बेटा तुम्हारा नाम क्या है? अंकल मेरा नाम ध्यान है। और तुम क्या काम करते हो? आई एम ए डॉक्टर। हमें तो आपकी बेटियां पसंद है। हमें भी आपका बेटा पसंद है। मगर शरीयत के मुताबिक हमें इन दोनों की रजामंदी जरूरी है। इजाजत दीजिए, चलिए अल्लाह हाफिज। आइएगा जरूर। चलो चलो चलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मेरी आन की अम्मी। वहाँ सब खैरियत से थे? यहाँ भी सब खैरियत से है। घर पे आने की इजाजत चाहते हैं। ठीक है आ जाइए, हम आपका इंतजार करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बजाओ। टिन टिन क्या है? लगता है वो लोग आ गए। जरा उसका देख नहीं सकते, बस पूरा दिन अखबार ही चाहिए, हम उसका देख भी लो। ठीक है बाबा, देखता हूँ। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चल चल। अरे बेटे शर्मा मुझे सब नहीं कर सकते। बोलो जी बोलो। अरे भाई वो मैं, आप तो चुप ही रहिए। वो मैं क्या कह रही थी? आप तो चुप ही रहिए। वो मैं क्या कह रही थी? हमें आपकी लड़की पसंद है। मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी आपका बेटा पसंद है। बच्चों की रजामंदी हो गई और लेन देन की बात कर रहे हैं। क्या मतलब आप कुछ समझे नहीं? हमारा मतलब है हमारा बेटा ध्यान इतना बड़ा लिखा डॉक्टर है, लड़की नहीं रहेगी तो ज्यादा बेहतर होएगा। पता है कुछ दिन पहले मेरे भाई की बहू की हैसियत ना होते हुए भी वो ढेर सारा सामान ज्वेलरी और कैश लाई थी। अब्बू अम्मी आप ये क्या कह रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ है। अगर मुझे पता होता तो मैं नहीं आता। ध्यान बड़ों के बीच में नहीं बोलते, लेकिन अब्बू दीदी चुप रहो यार। सुना नहीं तुम्हारे अब्बू ने क्या कहा? बेटा जाओ, इजाजत दीजिए। रुकिए, मुझे भी कुछ कहना है। मैं ये शादी नहीं कर सकती। क्यों? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सारे कायनात के मालिक थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को भी 5 चीज देकर रुखसत किया गया था। सॉरी, मैं इस घर में शादी नहीं कर सकती जहाँ बहू की इज्जत उसके लाए हुए सामान से हो। चलो जी चलो। मुझे भी ऐसे घर की लड़की नहीं करनी चाहिए थी जिसकी जबान कैसी की तरह चलती हो। अंकल आंटी आई एम सॉरी। चुप रहो यार। वो पढ़े लिखे बनते हो ना, चल के तुम्हारी घर पे खबर लेती हूँ। अरे बेटा ये तुमने क्या कर दिया? लड़के वालों को देना ही पड़ता है। सत्यानाश, इससे अच्छा तो मैं जहर खा के ही मर जाती। लेकिन अम्मी ये शादी नहीं, साफ सीधा सौदा था। पहले छोटी चीज फिर वही इतनी बड़ी हो जाती है कि लड़कियों की जान से खेला जाता है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने दहेज जैसी लानत पर आवाज उठाई। सॉरी बेटा, ये माँ गलत सोच रही थी। आज मुझे तुम्हारे ऊपर नाज है। दहेज एक रिवाज नहीं बल्कि भीख मांगने का एक सामाजिक तरीका है। फर्क सिर्फ इतना है कि देने वाले की गर्दन झुकी और लेने वाले की अकल बढ़ी। दुआ कहकर देते हैं दहेज क्यों ये अपनी बेटी पे दुलार करते हैं, पैसों में तोल देते हैं अपनी बेटी का प्यार। क्यों माँ बाप अपनी बेटी पे वार करते हैं? सुन्नत ने कहा कि अहमियत को समझो और जितना हो सके दहेज जैसी लानत को मुआशरे से निकालने की कोशिश करो। दहेज के अनुसार समाज में फैल चुका है, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल हो गई। दहेज की वजह से ना केवल मुश्किल जाने की आसानी बना दी। और हम बच्चे में तमाम वालों से दरखास्त करते हैं कि उन्हें दुनिया और आखिरत की तालीम से आरास्ता करें, फिर जैसी लानत से बचा। शुक्रिया। बहुत खूब माशाल्लाह। आप लोगों ने देखा है कि प्रोग्राम कितना अच्छा इन लोगों ने जमा दिया है, कितना बेहतरीन तरीके से इन्होंने मुकालमा पेश किया है कि इसमें बहुत सारे असबाब आपको मिल चुके हैं। दहेज वगैरह के मुताबिक हम खुद माशाल्लाह समझदार है, समझते हैं ये बहुत बुरा हाल है। इन चीजों से हमें बचना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हम तमाम की हिफाजत फरमाए। बहुत सारे अल्फाज हैं लेकिन अल्फाज बयान नहीं कर सकते हैं वक्त की किल्लत की वजह से। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।